स्टार प्लस शो झनक की एक अधूरी कहानी, अधूरे ख्वाब और अधूरे रिश्ते। झनक और अनिरुद्ध की कहानी कुछ ऐसी ही थी। 4 साल पहले वक्त ने इन दोनों को अलग कर दिया था। प्यार था गहरा और सच्चा, मगर किस्मत ने साथ नहीं दिया। जनक ने सब कुछ छोड़ दिया और चली गई उस अंधेरे में जहां न कोई उम्मीद थी, न कोई सहारा। और अनिरुद्ध, उसने सब कुछ सहा, दर्द, तन्हाई और वो हर इल्जाम जो उसे तोड़ सकता था। लेकिन अब 4 साल बाद जिंदगी ने फिर से करवट ली है। एक तूफान फिर से उठ खड़ा हुआ है। जनक मां बनने वाली है। हाँ, वो एक नई जिंदगी को जन्म देने वाली है, लेकिन इस बच्चे के पिता का नाम अब भी एक रहस्य बना हुआ है। कोई नहीं जानता सच्चाई, यहाँ तक कि शायद खुद जनक भी नहीं। और वहीं दूसरी ओर पराशर कहता है, मैं सब संभाल लूंगा। लेकिन क्या वाकई वो इस सच्चाई को संभाल सकता है जब खुद उसे भी नहीं पता कि बच्चे का असली पिता कौन है। इसी बीच खबर आती है अप्पू की। झनक की सबसे करीबी बहन जैसी अब ज्यादा समय तक इस दुनिया में नहीं रहेगी। कैंसर से लड़ते लड़ते अब उसका शरीर जवाब देने लगा है। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए हैं और अप्पू की एक ही आखिरी ख्वाहिश बची है। वो झनक से एक बार मिलना चाहती है। उसकी आंखों में सिर्फ एक सवाल है, क्या मेरी बहन मुझसे मिलने आएगी? और उसकी दूसरी अंतिम इच्छा, वो हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। इस आखिरी मुलाकात के बहाने शायद तकदीर एक बार फिर प्यार को आजमाने जा रही है। या तो प्यार फिर से जीतेगा या हमेशा के लिए हार जाएगा। और इसीलिए कहानी अब मोड़ पर है जहां टकराव है, प्यार है, दर्द है और एक ऐसी कसम है जो किसी की रूह को हिला सकती है। जनक और अनिरुद्ध, दो नाम, एक रिश्ता जिसे कभी दुनिया ने समझा नहीं और खुद ये दोनों भी शायद नहीं। एक शाम 4 साल पहले एक पल में दो दिलों ने एक होने की कोशिश की थी। वो एक लम्हा जो उन्हें लगा था कि बस एक याद बनकर रह जाएगा, अब एक नई जिंदगी बन चुका है। जनक गर्भवती है और ये खबर किसी खुशी की दस्तक नहीं, बल्कि एक आने वाले तूफान का संकेत है। जब कंका को यह सच्चाई पता चलती है, उसका चेहरा गुस्से और घृणा से भर जाता है। वह सीधे पराशर पर आरोप लगाती है, तू ही है न उस बच्चे का बाप, तू ही चक्कर चला रहा है झनक के साथ। पराशर चुप रहता है, एकदम सन्न, क्योंकि वो जानता है कि सच्चाई कुछ और है। उसकी आंखों में दोस्ती की सच्चाई है और दिल में झनक के लिए एक गहरा दर्द। वो सिर्फ झनक की मदद करना चाहता है, उसका साथ देना चाहता है। पराशर जानता है कि झनक अकेली ये सब नहीं झेल सकती। वो फैसला करता है कि अब अनिरुद्ध को सब कुछ बताना ही होगा। लेकिन जनक उसे रोक देती है, नहीं पराशर, तुम कुछ नहीं बोलोगे। वो अब मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं रहा। जनक की आंखों में वो दर्द साफ झलकता है जो उसने बरसों से छुपा रखा था। बाहर से वो जिद्दी है, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूटी हुई। पराशर ये सब देखकर खुद भी अंदर से हिल जाता है। वो सोचता है, अगर अनिरुद्ध उसका प्यार था तो मैं उसकी पहचान बनकर उसे मिलवाऊंगा, चाहे दुनिया रोके या खुद जनक। उसका इरादा अब साफ है, वो झनक के लिए लड़ने को तैयार है। जैसे ही पराशर एक योजना बनाता है, एक और सदमा उसे झकझोर देता है। अप्पू की हालत अब और बिगड़ चुकी है। काजोल और लालौन हर संभव इलाज करा चुके हैं, लेकिन अब डॉक्टरों के पास भी कोई जवाब नहीं है। अप्पू की अंतिम इच्छा बस इतनी है, मैं झनक से मिलना चाहती हूँ। मेरी बहन को बुलाओ। अनिरुद्ध, जो पिछले 4 सालों से गिल्ट और उलझनों में जी रहा था, इस खबर से हिल जाता है। वह खुद नहीं जानता कि उसके दिल में क्या है, पछतावा, दर्द या फिर अब भी कहीं कुछ बाकी है। झनक, जो अब तक खुद को दुनिया से काट चुकी थी, अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां उसे फिर से पुरानी जिंदगी के सामने खड़ा होना होगा। अप्पू से मिलने की खबर उसके दिल को तोड़ देती है। एक और जहां मां बनने की जिम्मेदारी है, वहीं दूसरी ओर एक बहन की आखिरी ख्वाहिश। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे, किसे चुने, अपने बीते कल को या अपने आने वाले कल को। इस सब के बीच पराशर चुपचाप सब देख रहा है। उसका दिल कहता है कि अब उसे खुद ही कदम उठाना होगा। वो अनिरुद्ध से मिलने का प्लान बनाता है और दूसरी तरफ अप्पू की हालत हर पल बिगड़ती जा रही है। अब उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है।
उसकी आंखों में एक चमक बची है, एक उम्मीद कि उसकी बहन उससे मिलने जरूर आएगी। और उसी उम्मीद पर अब टिकी है यह पूरी कहानी। तकदीर फिर से खेल खेलने को तैयार है। एक और अधूरा प्यार है जो हर मोड़ पर किसी ना किसी वजह से बिछड़ता रहा। दूसरी ओर एक नई जिंदगी है जो एक मासूम बच्चे के रूप में दस्तक दे रही है। और तीसरी ओर है एक आखिरी वादा, अप्पू की अंतिम कसम जो अब इस पूरी कहानी को एक नई दिशा दे सकती है। क्या जनक और अनिरुद्ध फिर से एक हो पाएंगे? क्या पराशर का त्याग रंग लाएगा? और क्या अप्पू को उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी हो पाएगी? इस अधूरी दास्तान का ये पहला पन्ना था जिसमें हर भाव, हर रिश्ता और हर कसम ने कहानी को और गहराई दी। अगले हिस्से में हम देखेंगे कि कैसे अप्पू की अंतिम इच्छा बनती है जनक और अनिरुद्ध की तकदीर का फैसला। कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां इंसान को अपनी ही भावनाओं से डर लगने लगता है। यही हुआ अनिरुद्ध के साथ। अप्पू की आखिरी ख्वाहिश, मुझे मेरी झनक से एक बार मिलवा दो, बार बार उसके कानों में गूंज रही थी। उसे याद आता है जब अप्पू ने कांपते हाथों से उसका हाथ थामकर कहा था, उससे एक बार मिलवा दो, मुझे उससे अलविदा कहना है। मौत के दरवाजे पर खड़ी अप्पू को बस एक चीज की चिंता थी, अनिरुद्ध और झनक, जिन्हें जिंदगी ने कभी जोड़ने नहीं दिया, क्या अब मेरी मौत उन्हें एक कर पाएगी? आखिरकार अनिरुद्ध मान गया। मून को गोद में उठाए वह निकल पड़ा कश्मीर की ओर, उस गांव की ओर जहां जनक ने अपनी एक नई दुनिया बसाई थी, दूर दुनिया की नजरों से, अपने अतीत से दूर। झनक, जो अब खुद को मजबूत बनाकर जी रही थी, अचानक सामने खड़े अनिरुद्ध को देखकर ठहर गई। उसकी आंखों में वो सारी यादें उमड़ आईं जो उसने सालों से दबा रखी थी। मगर वो रोई नहीं, उसने खुद को संभाला। अनिरुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और कहा, अप्पू तुम्हें याद करती है झनक। उसकी आखिरी इच्छा है तुम्हें एक बार देखना। जनक के दिल ने इनकार किया, मगर उसकी आत्मा ने हाँ कहा। पत्थर रखकर वो अनिरुद्ध के साथ चल पड़ी। पर वक्त ने इस बार भी देर कर दी। जब वे बॉस हाउस पहुंचे, अप्पू की सांसें थम चुकी थी। चारों ओर सन्नाटा था। जनक चुपचाप अप्पू के पैरों के पास बैठ गई। उनका स्पर्श किया और बुदबुदाई, मैं आ गई बहन, देख। लेकिन अब तू नहीं रही। उसकी आंखें नम थी और अप्पू का चेहरा शांत। उसकी बंद आंखें और स्थिर होंठ जैसे ये कह रहे थे कि अब सब तुम्हारे हाथ में है जनक। अनिरुद्ध एक कोने में खड़ा था, गिल्ट और पश्चाताप की आग में जलता हुआ। उसे याद आ रहा था अप्पू का लफ्ज, तुम झनक को कभी समझ ही नहीं पाए। और अब उसके सामने वो सब था जिसे उसने खो दिया था। मून, जो सिर्फ मम्मा झनक कहकर चैन से सोती है। पराशर, जो बिना कुछ कहे हमेशा झनक की मदद करता रहा। और खुद झनक, जो अब ना उसका इंतजार कर रही थी, ना उससे कोई उम्मीद रखती थी। बस उसकी आंखों में एक सवाल था, तुम कौन हो मेरे लिए अनिरुद्ध? तभी पराशर सामने आया और उसने अनिरुद्ध को सच्चाई बता दी। हर वो बात जो अब तक अनकही थी, झनक की हालत, मून की परवरिश, उसका अकेलापन और पराशर का सहयोग। अनिरुद्ध अब और चुप नहीं रह सका। उसकी आंखें खुल चुकी थी। अब वो सिर्फ पश्चाताप में नहीं, बदलाव में जीना चाहता था। उसने फैसला किया, झनक अब मेरी जिम्मेदारी नहीं, मेरी दुनिया है। मैं उसी दुनिया में लौटूंगा जिससे मैंने उसे निकाला था। कुछ दिन बीत गए। अप्पू की यादें अब हर कोने में थी। सब रस्में पूरी हो चुकी थी। एक शाम जब सब शांत था, अनिरुद्ध ने सबके सामने जनक से कहा, तुमने खुद को सजा दी जनक। अब एक मौका मुझे भी दो। सब हैरान थे, पर जनक बस मुस्कुरा दी। उस मुस्कान में ताज्जुब भी था और दर्द भी। उसने जवाब दिया, जब तुम छोड़ के गए थे, मैं मर गई थी। जो अब जिंदा है, उसे समझने के लिए प्यार नहीं, हिम्मत चाहिए अनिरुद्ध। ये शब्द अनिरुद्ध को भीतर तक झकझोर देते हैं। वो समझ जाता है कि अब सिर्फ माफी मांगने से कुछ नहीं होगा, उसे खुद को साबित करना होगा। तभी पराशर, जो अब तक एक साइलेंट गार्डियन था, उन दोनों के बीच एक पुल बनता है। मून की मासूमियत, अप्पू की अंतिम ख्वाहिश और पराशर की नी
स्वार्थ, मदद, इन सब ने एक नई दिशा दिखा दी थी। पर जैसे ही चीजें जुड़ने लगती हैं, कहानी में एक नया तूफान आता है। सवाल उठता है, क्या समाज इस बच्चे को अनिरुद्ध का मानेगा? क्या कंका और अर्शी चुप बैठेंगी? अर्शी, जो हर हाल में अनिरुद्ध को अपना मानती है, क्या इतनी आसानी से हार मान लेगी? क्या वो डिवोर्स दे देगी? क्या वो सब कुछ देख के भी अनिरुद्ध को झनक के पास जाने देगी? झनक अब किसी की दया नहीं चाहती। वो चाहती है इज्जत, बराबरी और सच्चा साथ। उसका भरोसा टूटा है और वो दोबारा उसे जोड़ने से डरती है। अब प्यार सिर्फ एक शब्द नहीं, एक इम्तिहान है, और अनिरुद्ध को इस इम्तिहान में खुद को साबित करना है। उसे बताना होगा कि वो सिर्फ एक पछताया हुआ प्रेमी नहीं, बल्कि अब एक मजबूत इंसान है जो झनक के साथ हर जंग लड़ने को तैयार है। अब सवाल यह है, क्या अनिरुद्ध वाकई झनक की दुनिया में फिर से जगह बना पाएगा? क्या मून को एक पूरा परिवार मिलेगा? क्या परासर अपना दर्द छुपा पाएगा और क्या अर्शी की साजिशें फिर से इस रिश्ते को तोड़ पाएंगी?